ठीक है। तो कहने का मकसद ये है, RSI आपको यहाँ पे सिग्नल दे रहा है ओवरसोल्ड का, ये चेक करें, ये मैंने 70 और 30 जो स्टैंडर्ड है वो किया है यहाँ पर। लेकिन ये भी हमारे सही है, चैनल ये भी सही है। लेकिन हमारे चैनल के हिसाब से नहीं है ना, हमारे चैनल ने बताया यहाँ पर है हमारे पास, ये SOT यहाँ पर है हमारे पास, ये वॉल्यूम भी है हमारे पास। और मेरा कहने का मकसद ये है कि वाइकॉफ, आप इंडिकेटर को हटा देना तो वाइकॉफ इटसेल्फ बहुत एक्यूरेट है। ठीक है। अब ये सही सही चैनल जो सही है कह रहे ये, हो। ठीक है, मैंने क्या, अगर आपको वाइकॉफ खाली इस्तेमाल करते हैं तो आपको जरूरत नहीं। अब जैसे ये वाला चैनल है हमारे पास, ये वाला, इसकी हाई पॉइंट जो है ना, ये तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक बिल्कुल वो चैनल है, यहाँ पे हमारे पास क्या थे, बायर्स थे, क्योंकि ये देखें ये वॉल्यूम आया ना, ये हमारे पास ये था हमारे पास ओवरसोल्ड, ऐसे ही था, ये ओवरसोल्ड था। हम्म। तो यहाँ पे हाँ जैसे हाँ। ओवरसोल्ड पे यहाँ पे हिट किया इसने, ऊपर गया। अब आप कहोगे यार ये वाली जो ट्रेड है, ये मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये तो नीचे आ गई वापस से, स्टॉप लॉस आपका हिट नहीं करेगी, आपका डायरेक्शन सही है ना, तो आपके स्टॉप लॉस यहाँ लगाया है, आपने टारगेट यहाँ रखा है। वो हो सकता है कि मार्केट वापस से रीटेस्ट करे, फिर वापस से आपके टारगेट पे पहुंच जाएगी और आपको देखें 4.53% बना के दे रही है। फिर देखें, फिर आया यहाँ पे रीटेस्ट किया, रीटेस्ट के बाद फिर क्या हुआ, यहाँ पर वापस से ऊपर से बना के दे दिए। ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, वापस से ये देखिए वापस से क्या हुआ, आप चेक करें, इसको मैंने एक्सटेंड किया, वापस से रीटेस्ट किया। ठीक है। रीटेस्ट करने के बाद क्या हुआ देखें। अब यहाँ पे अगर आप करते हैं तो आपको कंडीशन के साथ करना है ना, यहाँ पे मेरे पास कोई लॉजिक नहीं है ट्रेड की यार। यहाँ पे भी देखें ये वॉल्यूम बढ़ा है, कैंडल बड़ी है, वॉल्यूम मेरे पास ना, यहाँ पे कोई एफर्ट नो रिजल्ट है ना, कोई ऐसा सिग्नल है जिसमें ट्रेड कर पाऊँ। यहाँ पे भी मेरे पास नो सप्लाई है। अब मैं यहाँ पे अगर ट्रेड करता हूँ तो यस, ये वाली ट्रेड जो है ये मेरी लूजिंग जाएगी। अगर मैं अपनी अगर मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ, तो ये वाली ट्रेड मेरी लॉस होगी, राइट। लेकिन कहने का मकसद ये, अगर ये ट्रेड लॉस हो गई तो वापस से रीटेस्ट किया, रीटेस्ट के बाद वापस से यहाँ पर चीज़ों क्रिएट हुई है, वापस जो री एंट्री हमें मिल गई ना, ये री एंट्री हमें जो मिल गई, इस री एंट्री पे ऑब्वियसली, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे क्रिएट किया है ये वाला, तो ये इसका बन गया स्प्रिंग पैटर्न, राइट। स्प्रिंग पैटर्न पे जो हमें हमें एंट्री मिल गई, ये चेक करें, स्प्रिंग बन गया, स्प्रिंग में जो मिल गई ये हमें, यहाँ का जो 1% लॉस हुआ है वो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस लगा के देखें, आपका बायस जो है बुलिश है, और यहाँ पे ट्रेड हो गई ये 8.5। अगर आपने 1% यहाँ पे लूज किया और 8.5% दूसरी ट्रेड बना लिया है, आप समझ रहे हो मेरा कहने का मकसद क्या है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो हम रिस्क रिवॉर्ड रेशो को देखते हैं असल में। ये वही स्प्रिंग है ना जो रेंज में, हाँ, हमने स्प्रिंग पढ़ा है। हाँ, वही आया ना। रेंज में बिल्कुल, रेंज में। अच्छा अच्छा। एक्यूमुलेशन रेंज में जो आता है। हाँ बिल्कुल। अब इस रेंज में मल्टीपल टाइम्स में ना, आपको अब आप कहोगे यार यहाँ पे मैं ट्रेड करूंगा, यहाँ भी कर सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे भी हो सकती है आपकी, 1 मिनट रुकिएगा। उन्हीं एआर को आप ट्रेड करने का बोलेंगे। ये आवाज नहीं आ रही आपकी। शायद वो थोड़ा बिजी है। हाँ वेट करें, आ जाएंगे थोड़ी देर में। हेलो, हेलो। हाँ यस हाँ यस। तो आप क्या हाँ बोल रहे हाँ। उन्हीं, मैं ये कह रहा हूँ कि एआर को आप ट्रेड करने का बोलेंगे। हैं यार, क्या। ए आर जो क्या है? ऑटोमेटिक रिएक्शन जो बनता है, या ऑटोमेटिक रैली नहीं जो नहीं होता नहीं है, उसको नहीं नहीं ट्रेड ट्रेड करना आप कहेंगे कि ट्रेड कर सकता है नहीं बंदा। नहीं। अब जैसे कि ये लोग पता है क्या करते हैं, लोग कहते हैं जैसे हमारे पास ये आया ना, ये चैनल बना हमारे पास, ठीक है, चैनल बन के हमारे पास ये ओवरसोल्ड हुआ ऐसे ही है। अब ओवरसोल्ड में लोग क्या करते हैं, यहीं पे ना, यहाँ पे लोग बाय करना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। इसका मकसद पता है क्या है? यहाँ पे बाय करने का मकसद क्या है, यहाँ पे हो सकता है कि ये यहाँ पे फेल होके नीचे चला जाए, आपका एसएल हिट कर जाए, और फिर ये एक और चैनल बना के फिर ओवरसोल्ड होके फिर ऊपर जाए, ऐसा हो सकता है।
तो इसलिए इस सिचुएशन पर में उन्हीं उन्हीं हम्म, इस सिचुएशन में पहले मैं बहुत ज्यादा लूज करता था, आपको पता है। हाँ, इस वो सिचुएशन में क्या होता है, अब मैं जाता हूँ, पता है मैं क्या। इसका वेट करता हूँ, तो यहाँ पे जब इसको टेस्टिंग होती है ना, फिर मैं बाय करता हूँ ऊपर की तरफ। अच्छा अच्छा। हम्म, मतलब मैं सही लोग सही। डायरेक्टली, यहाँ पे एंट्री करते हैं बाय की। लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे बाई की एंट्री ओवरसोल्ड लगा देते में हैं। बाइंग हाँ, करते, बिल्कुल बाई ओवरसोल्ड करते में हैं। जब ये कैटेगरी आ जाती है ना तो बाय करना स्टार्ट करते तो हैं। लोग क्या करते हैं, बाय करना शुरू हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मकसद पता है कि बाय यहाँ पे आप करेंगे, वॉल्यूम भी आपको वो अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि ये थोड़ा सा ऊपर जाए, यहाँ से रिजेक्ट करे और ये नीचे जाके नीचे चलता चला जाए। ये आपकी सारी एंट्री लूज हो जाती है, और फिर बाद में क्या होता है, ये एक और चैनल आप यहाँ से बनाते हैं, और चैनल बना के ये बन जाता है ओवरसोल्ड, फिर ये ऊपर चला जाता है, ऐसा ही होता है। पर नहीं, ओवरसोल्ड अगर प्रॉपर होगा, सेलिंग क्लाइमेक्स है, तो वो तो हमें कंफर्मेशन दे देगा ना कि यहाँ से ये ऑटोमेटिक रिएक्शन बनाएगा। ये फर्ज करें, ये ओवरसोल्ड हुआ, ओवरसोल्ड होके ये ऊपर गया, इस लेवल पे इसने रिजेक्ट किया, यहाँ पे एक और वॉल्यूम आगे बढ़ा और ये नीचे चला गया, फिर क्या होगा। तो ये जो फर्स्ट ऊपर गया है ना, और हम्म जो ये इसने ऊपर जो गया है, वो हम्म, क्या कहते हैं, क्विक स्कैल्प के लिए दो हाथ तो बन ही जाएगा नहीं यहाँ ना, पर, नहीं। तो क्विक स्कैल्प इसमें करनी क्यों है, मैं वही पूछ रहा हूँ। हाँ वो, हाँ हाँ, ये सही ठीक कह है, रहे हैं, सही मेरा कह कहने का मकसद ये है रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हम्म, कि जब तक ये चैनल के अंदर ना आ जाए इस तरह, जब तक ये चैनल के अंदर ना आ जाए, फिर आप इसको यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, एक मिनट। यार आवाज नहीं आ रही मुझे। हाँ वेट करें थोड़ा, नहीं बिजी है। अच्छा अच्छा। हेलो। हैं। हाँ हाँ। बस ठीक है। मैं ये कह रहा था, ओवरसोल्ड में अगर हाईएस्ट वॉल्यूम आ जाए, तो वो हम्म, तो ऑटोमेटिक रिएक्शन जरूर देगा ना। मेरा कहने का मकसद ये है कि आपका ओवरसोल्ड तब तक ओवरसोल्ड नहीं है जब तक वो चैनल के अंदर क्लोज ना हो जाए। मेरा मकसद, कहने का मकसद ये है, जैसे आपके अच्छा पास ये अच्छा चैनल में, अच्छा ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा। ये जब तक ये नीचे जाए, नीचे जाके ये चैनल के हम्म। अंदर क्लोज ना हो, तब ये बनेगा ओवरसोल्ड। अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही। अगर ये चैनल ठीक के है। अंदर क्लोज ना हो ना, तो हम उस पर नहीं ले सकते ट्रेड। ठीक है, अगर फर्ज करें अच्छा ये वाला, अच्छा। ये वाला, ठीक है, अगर ये चैनल के अंदर क्लोज ना हो और यहीं से मतलब रिजेक्ट होके यहाँ से नीचे चला जाए, रिजेक्ट, तो ये ओवरसोल्ड निकल आएगा। सही सही सही। हाँ, ये बताया था आपने। हाँ, हाँ समझ गए आप सब, ये ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ। तो ये, अब फर्दर अगर मैं देखेंगे इसमें, अब ये वाला है, ये वाला एरिया है, ये वाला, इसमें हायर लो कौन सा है, ये वाला हायर लो है ना, ये सबसे लो है। तो अप ट्रेंड कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये मुझे वो बताएंगे, निसार वगैरह बताएंगे, जो भी है, या फिर सेकंड लाइन पे, अमराज बताएंगे। हाँ, सेकंड, जो सेकंड दो ऊपर हायर लगे ना, हाँ, यहाँ पे क्या ये हुआ है वाले, देखें, ये आप। ये ये अगर आपको सिंपल देखना है ना, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे एक इंडिकेटर होता है पिवट पॉइंट के नाम से, पिवट हाई लो पॉइंट, ठीक है। हम्म। अब ये देखें ये हाई लो इसने बनाया है। मैं इसकी सेटिंग करूंगा 3 पर, इनपुट करना है 3%। ये देखें, हाई लो बनाया है, ठीक है। अब इसने अब इंडिकेटर का मसला ये है, इंडिकेटर ने ये वाला शो ही नहीं किया, हाई लो, ये वाला लो सही शो है, ही नहीं किया। ये इंडिकेटर्स का मसला होता है। लेकिन हम हमें ये पता है कि ये हायर लो है पहला वाला, राइट। ऐसे ही ऐसे ही। अगर हम यहाँ पे हम्म। हायर लो है हमारे पास, तो हम यहाँ पे चैनल अगर बनाए, ठीक है, ये करके, अब ये देखें, ये हम दोनों को ज्वाइन करते हैं, यहाँ से, यहाँ से, और ये
अब हुआ क्या, ये हमारे पास ओवरबॉट यहाँ पे बना ही नहीं, यहाँ पे बना हाई वॉल्यूम आया और इसने डायरेक्टली यहाँ से क्या किया, इसको यहाँ पे इसने देखें, यहाँ पे हमारे पास अगर हॉरिजॉन्टल लाइन बनाए, ये एक टच दूसरा टच, ये हमारे पास बन गया एसओटी। एसओटी का मतलब पता है आपको क्या होता है? शॉर्टनिंग ऑफ थ्रस्ट। ये आपने ये एसओटी का आपने यही मतलब बताया ना कि पॉइंट्स को कलेक्ट करना होता है डिफरेंट पॉइंट्स में। मेरा एसओटी का मतलब ये शॉर्टनिंग ऑफ होता है, थ्रस्ट। देखें आप ये गौर गौर कीजिएगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट में कितना फर्क है, इस लो से इस लो में अच्छा खासा ज्यादा फर्क है, है, इस लो से इस लो में कितना फर्क है, बहुत कम। बहुत कम। इसको बोलते हैं एसओटी। मतलब लो की लो ना, लो से लो की जो डिस्टेंस है ना, वो आपकी करीब होती जा रही है। अब ये देखें, इस हाई मुनीम, से इस ये- हाई तक कितना फर्क है, ये देखें इस हाई हाँ से मुनीम, मैं ये कह इस रहा हाई हूँ। तक कितना फर्क है, अब इस हाई से इस हाई तक कितना फर्क है, कम हो गया, रिड्यूस हो गया, इसको हम बोलते हैं एसओटी। यहाँ से दो लाइन को टच करेंगे, ये एसओटी बन गया हमारे पास। समझ में आ गई? ओके। हाँ हाँ। हाँ मुनीम, मैं ये कह रहा हूँ, अगर इसको आप एसओटी ना कहें, क्योंकि हम्म। हेलो हेलो। जी जी, आवाज आ रही। शायद तो आ- माइक का इशू होगा। वो उनका बंद हो गया। हेलो। उनका माइक चले ऑफ है। मैं पूछ लेता हूँ उन्हीं को ही। चले आप पूछ लो। हेलो, उन्हीं भाई। हेलो। हाँ वो आ गया। हाँ, आवाज आ रही है। आ रही है। हाँ 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 मुनीम, मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप ये जो एसओटी आप जिसको बता रहे हो, अगर इसको हम्म हम लेट सपोज अभी एसओटी ना कहें, मैं हम्म ये कहता हूँ, मार्केट हमेशा हायर हाईज और लोज बना के अप ट्रेंड बनाती है ना। तो हम्म इसमें आप देखिए ना, सिर्फ एक बड़ा मूव जो कि हाई बनाए, लो नहीं बनाए, तो हम्म वहां पर अगर हाईएस्ट वॉल्यूम आ जाए और हम वहीं एक्सपेक्ट कर दें कि यार हम्म ये अब मार्केट गिरेगी लो बनाने के लिए, हम्म। तो ये मुकम्मल तौर पे नीचे आया, देख देख लो हाँ आप। बिल्कुल तो आएगा। ये सेटअप भी बहुत ज्यादा जो है ना, एक तगड़ा सेटअप होता है कि हाँ इसने हाईज बनाए, लो बनाया ही नहीं है। हाँ जिसको आप बिल्कुल। एसओटी बोल रहे हो ना, हाँ इसमें हम मुश्किल से बमुश्किल से जो है वो ट्रेंडिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर हाँ लोज है ही नहीं। ना ही आपके हाँ इंडिकेटर ने इसको जो है ना हाई लोज इंडिकेट किया, तो इसका बिल्कुल मतलब ये सिर्फ हाई बना है, लो बिल्कुल बनाने के लिए इसको नीचे आना बिल्कुल है ना। बिल्कुल। तो इस तरह मैं इसको समझता हूँ वैसे ना। ऐसा ही है बिल्कुल। अब देखें, अगर मैं ये भी देखूँ ना, ये हाई वॉल्यूम में ब्रेक हुआ है, ये जिसने चैनल को ब्रेक किया है हाई वॉल्यूम पे, ऐसा ही है, ब्रेक होकर नीचे हाँ आया हाँ वापस, हाँ हाँ, इसकी बिल्कुल। टेस्टिंग हुई है, टेस्टिंग हुई है इसकी। इसकी टेस्टिंग हो। अब ये सही। टेस्टिंग कैसे हुई, अब टेस्टिंग जो ब्रेक किया है, एक तो टेस्टिंग आपके लेवल ये हो गया, ठीक है। हम्म, दूसरा दूसरा ये जो हमारे पास जो टेस्टिंग हुई है वाली, यहाँ से टेस्टिंग हुई है, ये टेस्टिंग जो है ना, ये आपका हेज नफसत है, ये इसने उसके बाद टेस्टिंग करने के बाद ये नीचे चला गया, ठीक है। अब इस सूरत में आप क्या करेंगे, और ये इस आपका सूरत हेड में एंड पता है क्या अपथ्रस्ट। होता है। हम्म यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, मूविंग एवरेज जो हमारी होती है ना, हम्म उसमें आप चेक करेंगे ना, तो ये हम्म। मूविंग एवरेज को टेस्ट करके वहीं से ये नीचे गिर जाता हाँ ऐसा है। ही है। हमारी जो 3 एम की या 5 एम की मूविंग एवरेज जो हाँ लगती है ना, तो ये हाँ हमेशा मूविंग एवरेज को टच करने आता है, फिर टेस्ट हाँ करके उसको फिर नीचे गिर जाता हाँ बिल्कुल है ये। हाँ बिल्कुल। तो मेरा ये एक तो तरीका ये है कि ये इसको हम हेड एंड अपथ्रस्ट बोलते हैं, ये हेड एंड अपथ्रस्ट तो है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हाँ होते हैं जो हिडन अपथ्रस्ट हाँ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, वो नीचे चले जाते हैं। यहाँ पे जैसे ब्रेक किया मूविंग एवरेज, ये आपका सेकंड, और ये देखें इसने लास्ट लो भी ब्रेक कर दिया इसने ऑलरेडी, ठीक है, इसने लास्ट लो जो है वो ब्रेक कर दिया, और यहाँ से वापस कंडीशन ये ब्रेक करता हुआ है चैनल को, और वॉल्यूम भी आप चेक कर लें, वॉल्यूम भी अच्छे खासे हाई है, तो यहाँ पास एसओटी भी बनाया है, तो हमारे पास ये बाइंग क्लाइमेक्स था, तो बाइंग क्लाइमेक्स को हमने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं ट्रेड वगैरह, तो आपका स्टॉप लॉस ऑब्वियसली यहाँ पे लगा दें आप, और आपका टेक प्रॉफिट जो होगा वो इस लास्ट लो पर, ठीक है, या लो पर। लेकिन मसला पता है क्या है, अब लास्ट लो पे देखें, अब यहाँ पे मैंने अपना टेक प्रॉफिट लगाया, अब देखें मार्केट यहाँ पे रीच नहीं हुआ, हुआ क्या, मार्केट यहाँ पे रीच हुआ, मेरे टेक प्रॉफिट तक गया ही नहीं, और वो मार्केट रिवर्स हो गई। अब क्या हुआ, ये विनिंग ट्रेड जो थी, ये मेरी लूजिंग ट्रेड में बदल गई, ऐसी है। हाँ हाँ तो इस सिचुएशन में मैंने ये देखा कि यहाँ पे जैसे हम नीचे जाए, यहाँ पे हाई वॉल्यूम क्रिएट हो गया, इसका मतलब ये लाजमी, मैंने कहा था कि देखें, अब देखें रिजेक्शन आया, रिजेक्शन होकर ऊपर गया है, मैंने क्या कहा था, जब भी ऐसी चीज आए, आपने यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका सेलिंग जोन बन जाता है, और हुआ क्या, आपने अब एफर्ट क्या करना वर्सेस है। नो रिजल्ट है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, हुआ ये, देखिए वॉल्यूम भी ऊपर आया है,
तो इस सूरत में मैं क्या करूंगा, मैं जब जब यहाँ पे मार्केट आई, वो यहाँ से ऊपर गई ना, यहाँ से ऊपर गई, तो मैं इसको स्टॉप लॉस को यहाँ पे मूव कर दूंगा और टेक प्रॉफिट को। हुआ क्या, वापस से रिजेक्ट किया, इस पे आके हिट हुआ और मेरा 1.78 आर। अब मेरा टारगेट था यहाँ पे 2 आर बनाना, 2 आर बनाना, लेकिन हुआ क्या है कि मैं इसको 1.78 आर पे निकल गया इस वॉल्यूम की वजह से। समझ रहे आप? ओके। हाँ हाँ ठीक है, हाँ ये मेरा एक, अब ये था वो, ठीक है। अगर आप इसको वो भी करते हैं ना, गेन वगैरह, अगर आप यहाँ पे भी गेन करते हैं तो होगा क्या, आपकी क्योंकि डायरेक्शन सही है तो आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ ही नहीं, आपका स्टॉप लॉस सही है रहा, वो तो हिट ही नहीं हुआ। और आखिर में क्या हुआ, टाइम जाया करते 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 मार्केट ने वापस आपका टेक प्रॉफिट हिट कर दिया। लेकिन ये आपको क्या करेगा, ये आपको बहुत ज्यादा पैनिक अटैक देगा। आप बार बार डरोगे, यार ये मार्केट बार ऊपर आ रही है, फिर ऊपर आ रही है, फिर ऊपर आ रही है, फिर नीचे गई बात। हाँ 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 बिल्कुल। तो होगा क्या, आप यहाँ पे क्या करोगे, आप जैसे ही नीचे आएगा आप यहाँ पे एक और ट्रेड लगाओगे, यहाँ पे एक और ट्रेड लगाओगे, यहाँ पे एक और ट्रेड लगाओगे, और डरते ही रहोगे, स्टॉप लॉस आपके हिट होते रहेंगे मल्टीपल्स टाइम पे, फिर अब फाइनली आप हो गया मार्केट में फेवर पे चली गई। ऐसे ही है ना, आप यहाँ पे स्कैल्प करते रहोगे, सिर्फ और सिर्फ अपनी जो आपका जो लूजिंग पोजीशन है इसको बचाने के लिए आप स्कैल्पिंग करते रहोगे, ताकि मैं प्रॉफिट बना सकूं। और लेकिन होगा क्या, बार बार मार्केट आपके स्टॉप आपके आपके अगेंस्ट जा रही है। लेकिन फिर वही बात है, क्योंकि हमारा डायरेक्शन जो थी वो सही थी। या तो एक आपको वाइकॉफ को पता है क्या है, वाइकॉफ का ये मतलब नहीं है कि एक ट्रेड आपके टारगेट में फॉरन हिट कर जाएगी। वाइकॉफ का मतलब ये है कि आपका जो टारगेट है ना, ये जो टेक प्रॉफिट टारगेट है, ये वाला, इस पे जितना भी टाइम लगाए, लेकिन मार्केट इस सही लेवल सही। तक जरूर आएगी, इस लेवल तक जरूर आएगी। तो वाइकॉफ से ये है कि आपको कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि आपने अगर ऐसा लगाया हुआ है, टेक प्रॉफिट लगाया हुआ है, तो आप छोड़ दो, उसके बाद स्क्रीन ना देखो, बस आपने अपना टेक प्रॉफिट आपका हिट हो गया, आप निकल जाओ बाहर। ठीक हो गया? हाँ। सही सही। अब जैसे क्या हुआ, यहीं पे देखें, ये रेंज बनी और ये रेंज बन गई। देखें मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे रेंज बनी, यहाँ पे एसओटी बना, इसको ब्रेक किया, ब्रेक करके यहाँ पे क्या आया हमारे पास, ये वाला, ये ब्रेकआउट हुआ हमारे पास, राइट। ये यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होके हुआ क्या, यहाँ पे टेस्ट किया नीचे, टेस्ट किया नीचे, टेस्ट किया नीचे, यहाँ से हाई वॉल्यूम आया, टेस्ट किया ऊपर, तो मार्केट रेंज में घूमती रही। तो आप जो है, आप यहाँ से आप बाय ऑर्डर लगा सकते हो, यहाँ पे सेल ऑर्डर, बाय ऑर्डर सेल ऑर्डर, समझे आप? अब हुआ क्या, यहाँ पे आपका जैसे एसएल आया, तो यहाँ पे ये कि आपने यहाँ पे सेल ऑर्डर लगाया, तो यहाँ पे देखें आपका यहाँ तक क्यों नहीं आया, ये नीचे क्यों नहीं गया, ये लेकिन आप टाइम देखो ना, टाइम क्या हो रहा है, 1 बज रहा है यार, 1 बज रहा है। तो रात के 1 बजे ऑब्वियसली न्यूयॉर्क मार्केट वैसे क्लोज होने वाली होती है, तो मार्केट के अंदर इतना है, सेलर्स ही नहीं है, तो वो ऑब्वियसली उस लेवल तक जाएगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन अगर ये न्यूयॉर्क का टाइम होता ना, तो सही ये सही। मार्केट ने लाजमी नीचे आना था, इस लेवल तक लाजमी आना था। लेकिन ये यहाँ तक क्यों नहीं आया, क्योंकि ये आप टाइम देख लें क्या हो रहा है, ये आपके सामने टाइम लिखा हुआ आ रहा है, 1 बज के 6 मिनट, जिसमें न्यूयॉर्क मार्केट ऑलरेडी क्लोज हो चुकी है। ठीक है, और कोई सवाल? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल क्लियर है। हाँ, अब ये देखें, यहीं पे 4 बजे वाली मार्केट थी, ये आपकी कल लगी। क्यों में आ जाए सर आप? हाँ, क्या बोल रहे हैं? सर आप कैरी आउट करें, कैरी ऑन, अच्छा अच्छा, आप कैरी ऑन करें सर। ठीक है ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि अब थोड़े उस पे बात कर लेते हैं। तो आप आपकी तरफ आते हैं विजन, ठीक है। अब आपकी कितनी है, मतलब आपका डेली परसेंटेज कितना आप गेन करते हैं कॉन्फिडेंटली? मेरा हम्म। मेरा भाई ये रहता है कि अभी तक आपने मुझे देखा होगा मैं स्कैल्प करता हूँ, और रीजन यार सबसे बड़ा ये रहता है कि इन्वेस्टमेंट ना, अब हम्म। बंदे के पास एक स्किल है, पर वो जानबूझ के स्कैल्प इसलिए करता है, छोटा अकाउंट है उसको डबल या ज्यादा करने का एक लालच आ जाता है। पर इन्वेस्टमेंट कभी भी बड़ी नहीं है, जब भी इन्वेस्टमेंट बड़ी है, लाइक डेमो पे आपने देखा होगा, चैलेंजेस में देखा होगा, तो हम हम्म। लॉट साइज कम करके आराम से 1% 2%, अब मैं हम्म। हाई इसलिए नहीं बोलूंगा, वो एक्सपेक्टेशन एक जुड़ जाती है, तो बेहतर ये है कि बंदा कम से कम एक दिमाग में रखे कि क्या बन सकता है। तो मैं ठीक अगर है बोलूं कि भाई 1% 1.5%, तो बिल्कुल इजीली ये अचीव हो सकता है।
ठीक है, तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि अच्छा, वन। नहीं नहीं अनिल भाई, ये आप लो रिस्क पे बात करें सर, ये थोड़ा ये भी क्लियर कर देना आप। जी जी। मीन्स जो हमारा विनिंग रिवॉर्ड्स होगा सर, वो लो रिस्क पे होगा या हायर 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 रिस्क पे होगा सर? हाँ, जो मैं अपना 1% और 1.5% बोल रहा हूँ ना, वो बिल्कुल लो रिस्क पर ही मैं बात कर रहा हूँ। अगर हाई की बात करते हैं तो उसमें तो मेरा जो प्रॉफिट होता है ना, वो फिर आप को मैंने बताने जैसा नहीं है, आप यकीन नहीं नहीं सर, करेंगे। नहीं सर, नहीं ठीक है ना? उतना उस लेवल पे जाना ही नहीं ना सर। हाँ, तो वो इतने वो करता भी नहीं ना। देखिए ना, वो सिचुएशन कब होती है, एक बंदा बहुत छोटा सा अकाउंट कर रहा है, ठीक है ना, उसको ये पता है कि भाई मुझे करना क्या है, तो वो टारगेट करता है कि पैसे निकालने मार्केट। तो जब हम आते प्रॉप ट्रेडिंग में, तो हमारा टारगेट होता है डीडी हिट ना हो ना। तो वहां पर हमें रूल्स एंड रेगुलेशन, जो कि मैंने बहुत मर्तबा ये चीजें डेमो माशा पर और माशा चैलेंजेस में मैंने की है ना। माशाल्लाह। तो आप सर बेसिकली क्या स्कैल्पिंग ट्रेंड के ऊपर आप ट्रेड करते हैं या इंट्रा ट्रेड करते हैं सर? आ, मेरी जो डेवलपमेंट हुई थी, जिस तरह मैंने किया था, और ये सारा ना, तो ये आप देख रहे हो, उन्हीं भाई भी जो लॉट साइज बता रहे हैं, तो ये जी स्कैल्प सर। की ही लॉट साइज है। अगर हम देखें कि बड़े अच्छा। अकाउंट्स में, तो इससे भी कम हम लॉट साइज लगाते हैं, क्योंकि आइडियली उन्हीं भाई का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है ना, तो हम्म, उनको पता है, उनकी रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। इसकी वजह से ये इतनी लॉट साइज में इनको पता है, ब्रेक इवन पे बंद कर दिया, फिर से एंटर हो गए। तो क्या करते हैं हम, और भी कम लॉट साइज करेंगे और टारगेट भी कम रखेंगे। तो उस सूरत में, ठीक है। जैसे हम अब एक ही रेंज के अंदर इन्होंने 8% बना ली, विच इज हम्म। लाइक, तो ये उन्हीं भाई करते भी है, और मुझे तो पता ही है, ठीक है ना, बहुत अच्छे तरीके से। माशाल्लाह माशाल्लाह हाँ, माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो बाकी मैं जब जब रिप्लिकेट कर रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था अपने तौर पर ना, तो मुझे पता लगा ये कितना डिफिकल्ट है जो ये कर रहे हैं ना। तो ये ऑसम है, जिस तरह ये करते हैं ओके। ना। अब ये है कि हम अगर उस 2-3 ट्रेड्स पर, ये जो जहाँ 2% बनाते हैं, वहाँ हाफ हाफ परसेंट भी बनाते हैं ना, तो आप हम्म, सोचें कि हम हम्म, 1%, 1.5% इजिली अचीव करते हैं। अच्छा। समझ रहे हैं तो ना? आप ये 1 से 1.5% जो आप कह रहे हैं सर, उस पे आप जो स्कैल्पिंग करेंगे, वो आप उसका जो कंसिडरेशन होगा, वो पिप होगा या कहीं और क्या होगा? आप पिप पे काम करेंगे सर स्कैल्पिंग में, या लॉन्ग आप स्कैल्पिंग कर देंगे सर? वॉइस आ रही है सर? हेलो, एक हेलो, मिनट आवाज देखो। आ हेलो। रही है? हाँ हाँ, आवाज। मैं क्या करूंगा। हेलो, आवाज आ रही? हाँ, जी 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 आ रही आवाज है आ रही बात। है। हाँ, मैं जी जी क्या आवाज। करूंगा, देखें, उस जब मैंने अपना टारगेट 1% 2% बनाया ना, तो ये बिल्कुल अचीवेबल है, और ये मैं जो है इंट्राडे में आ जाऊंगा। उसमें क्या है कि मेरी जो एनालिसिस होगी ना, वो बड़े टाइम फ्रेम पे हो जाएगी। जैसे कि मैं 1 एम पे और 3 एम पे और 5 एम पे देखता हूँ ना, एंट्री शार्प लेने के लिए 1 और 3 एम पे मैं देखता हूँ। वही मैं अगर 5 एम पे रखता हूँ, ठीक है ना, एंट्री तो भले आप किसी भी छोटे में चले जाओ, वो रिफाइन हो जाती है। पर आपका अगर टारगेट है 15 मिनट्स के हिसाब से आपने बना लिया, तो उसमें अगर आपने लंबा छोड़ दिया ना, या 1 घंटा भी छोड़ दिया, तो 2 घंटे छोड़ दिया, तो उसमें आपका टारगेट अचीव हो जाता है। समझ रहे हैं? तो इस तरह मैं करूंगी। सर गुड। जी जी। और बिल्कुल। तो इनका कहने का भाई, मकसद, निसार का कोई सवाल हो? भाई उन्हीं उन्हीं का स्टूडेंट हूँ। बहुत टाइम से ये समझ लो कि लगा पड़ा हूँ, मार्केट में भी बहुत ज्यादा बैठता हूँ, बहुत ज्यादा। पर ये है कि एक इंस्पिरेशन चाहिए। वो क्या क्या है? इंस्पिरेशन ये होती है कि यार, अकाउंट की साइज भी तो होना। अब सपोज करें एक बंदा 100, 200, 300 डॉलर का अपना ही करता है, तो उसका टारगेट होता क्या है? उनका इवेंचुअली ये टारगेट होता है, यार कुछ पैसे बने। क्योंकि अगर आपकी इमीडिएट प्रॉब्लम्स है, कुछ है, तो आप वो आ जाते हैं, इमोशंस आ जाते हैं। इस वजह से, या तो प्रॉप ट्रेडिंग में सर क्या होता है, जब अकाउंट बड़ा होता है ना, तो आपको पता होता है कि आपने अगर कम भी अचीव किया ना, दैट इज गोना बी वेरी वेरी प्रॉफिटेबल इन द लॉन्ग टर्म। अफोर्डेबल। ओके सही हो सर, गया। निसार भाई आप सम अप करेंगे, इसमें कंक्लूड करेंगे, कुछ ना कुछ सम अप करेंगे, आप मुझे ये बताया था। बस तो मैं तो ये फर्दर। पूछना, मैं ये कह रहा हूँ कि ये मार्केट एक दिन की नहीं है। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म की मार्केट है। इसके अंदर जितना स्टेबिलिटी से हम चलेंगे तो इंशाल्लाह बड़े लॉन्ग टर्म चल सकते हैं। अगर वही भाई की बात है कि अगर
मैं तो बनाने पे आऊँ तो एक दिन में भी डबल कर सकता हूँ। तो फिर इस तरीके से तो फिर हम लोग लॉन्ग टर्म नहीं चल पाएंगे ना, क्योंकि ऑलरेडी नहीं नहीं, हमारा पास का हाँ एक्सपीरियंस हाँ हो चुका बिल्कुल हुआ है इस तरीके का। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये सही है। मैं जो कह रहा हूँ ना, वो बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं है, और वो बिल्कुल रेकमेंड भी मैं नहीं करता हूँ, ठीक है ना। बिल्कुल सही है। थोड़े बहुत स्टूडेंट्स मेरे भी हैं जो कि जिनको माशाल्लाह। मैं बोलता हूँ, मैं ये बोलता हूँ कि भाई आपने कम से कम इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, ठीक है ना। और आप जितना हो सके अपनी जो एनालिसिस है बड़े टाइम फ्रेम पे करें, ताकि आपका डायरेक्शन ठीक हो। मैंने पहले क्या करता था कि स्कैल्प की नेचर ऐसी होती है कि उसमें आप लॉस कर जाते हो ना, फिर क्या होता था, हम्म। ड्रॉ डाउन बढ़ जाता था। तो उसको मैंने अवॉइड करने के लिए मैंने क्या किया, बहुत टाइम तक मैंने जो है ना बड़े टाइम फ्रेम पर एनालिसिस स्टार्ट करना शुरू कर दी। फिर ये जो रेंज है उसको मार्क कर दिया। तो ये सारी चीजें उन्हीं भाई ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई है। पर क्योंकि माशाल्लाह। आपको ये समझ लो 50 नहीं 100 मरतबा प्रैक्टिस करते हो ना, फिर जाके एक चीज की आपको बात समझ में आती है। क्योंकि मान बिल्कुल के सर सही। चलो मेरी आप, मेरे एक क्यूरी जी है, जी मेरी एक क्यूरी है। मैं जी आपसे जी। ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप जो स्कैल्पिंग करेंगे वो पर माना दिन में कितनी ट्रेड्स होंगी? दो होंगी, एक होगी, या नंबर ऑफ ट्रेड्स होंगी? मैं आपको एक सिंपल सा एक लॉजिक देता हूँ, एक एग्जांपल बताता हूँ। अब होता पता है जी कि जी फॉर एग्जांपल जी जी मैं अभी ट्रेड पर हूँ ना, जैसे मैं पता है चैनल बनाए, तो काफी लोगों की लॉजिक ये होती है कि जैसे उनका ये चैनल चल रहा है, यहाँ पे मार्केट ने सेम ओवरसोल्ड भी किया, होता रहेगा। अब वो यहाँ पे वो बाय करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, जैसे मैंने बताया। उनसे वेट नहीं होता कि मार्केट ऊपर जाए, ऊपर आके टेस्ट करे, ये पेशेंस नहीं होता उनके पास, वो यहीं से बाय करना शुरू हो जाते हैं। होता क्या है, रिवर्स हो गया आपकी, ऐसा होता है नहीं होता, काफी बार होता है ऐसा होता है कि बिल्कुल। ये चैनल बिल्कुल लेवल्स का यही, वेट ही नहीं करते। ये ये जो एग्जाम्पल है, ये मेरा खुद का इशू था, पर वो बहुत पहले मैंने ये जो है इनको बताया था, और ये आइडेंटिफाई इन्होंने किया था कि आप टेस्टिंग का वेट नहीं करते हो। तो ये इस पर मैंने स्पेशली बहुत ज्यादा काम करने के बाद ही अब कंफर्टेबल और रहता हूँ ना। और अब देखें, जब जब आपने वेट किया है और वेट होके जब टेस्टिंग हुई है, वो मार्केट आपकी डायरेक्शन में गई है, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, काफी बार हुआ है ऐसा, लाइक बिल्कुल 90% बिल्कुल ऐसी बार होता बिल्कुल है। बिल्कुल पेशेंस बहुत जरूरी है इसमें बिल्कुल। आपको, ठीक है, आपको वेट करना है तो करना है, एंट्री नहीं मिले तो क्या कर सकता है बंदा, हमारे पास 1 घंटे टाइम फ्रेम है। अच्छा हाँ। अच्छा, नहीं टीपी में भी ऐसा ही होता है। आप जब टीपी भी सेट करते हो ना, तो वो हम्म टेस्ट करके, जैसे आपने नहीं बताया कि वो हम्म बार बार अगर आपका जो एंट्री पॉइंट होता है उसमें हम्म, रिस्क हाई हो गया है, तो वो टेस्ट करके फिर जाता है ऊपर ना। हाँ तो हाँ, उसमें भी यही होता है। यही तो होता है। उसमें ये होता है, या तो फिर आप री एंटर हो जाओ, और टेस्टिंग हो तो उसके बाद री एंटर हो जाओ, हाँ और अपना एक टारगेट बना लो, ठीक है ना। हाँ जैसे ही वो कोई आपने इंडिकेटर्स बताए थे, वो ये कि बार्स की फॉर्म में ना, जैसे कि आप बाय कर रहे हो और ऊपर नो डिमांड आ जाए, तो वहीं आपको टीपी हम्म, आपका बंद, आई मीन आपको क्लोज कर देनी ट्रेड। बिल्कुल ये सर आप बिल्कुल बता देते हैं, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। हाँ अच्छा उन्हीं भाई, अमराज भाई को उस दिन भी यही क्वेश्चन था कि क्या मैं आप लोगों की ट्रेड्स देख सकता हूँ? तो हाँ क्या बिल्कुल अभी दे के सकते भी हैं, हाँ, तो वो भी थोड़ा स्क्रीन शेयर कर सकते हैं हमारे साथ? बिल्कुल देख सकते हैं ट्रेड वगैरह। तो ये कि अगर मंडे की लाइव सेशन हम करेंगे तो उसमें बेहतर रहेगा। हाँ वो तो है, लेकिन हम्म हिस्ट्री जैसे पास की हिस्ट्री, बंदा अगर कोई आज की ट्रेड हो या कल की जो ट्रेड हो, हिस्ट्री हम्म, से एज रिकॉर्ड के तौर पे। ठीक है, आपके पास है अभी? मैं रिकॉर्ड पे देता हूँ आपको। हम्म। विषय में आज आपने ट्रेड की थी आज? हेलो हेलो। हेलो हेलो, हाँ। हाँ हाँ। जी जी, तो आवाज आ रही है। जो तो अगर आप मेरी ट्रेड्स देखेंगे ना, तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने आपको खुद ही कोई नहीं अपनी कोई बात नहीं, बता दी। कोई वो ये मसला नहीं बताइए। है, ऐसे ही जस्ट मोटिवेशन के लिए शेयर कर ओके रहा ओके, मोटिवेशन देख लो भाई, ये लो ये लो ये लो। अ, एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। हम्म हम्म, जी जी। अच्छा, एक मिनट, स्क्रीन शेयर हो गई, एक कहाँ है ये। स्क्रीन तो सर आपकी शो हो रही है सर। अब सही है। हम्म, हाँ सर, ओके सर, ओके सर। ओके। हाँ जी ओके हाँ भाई, जी। आ जाओ भाई। माशाल्लाह, माइनस भी ये खुला भाई, हुआ है। ये विषम कुमार, अब ये ठीक। टुडे में गया हूँ,
और ये मेरी आज की ट्रेड्स है। अब मेरी स्कैल्प को आप देखेंगे तो पैथेटिक है, क्योंकि मैंने जो लॉट साइजिंग है ना, वो मेरा प्राइम गोल था कि ज्यादा प्रॉफिट लेना है। तो ये मैं ना ही रेकमेंड करता हूँ, ना ही मैं बड़े अकाउंट पे करता हूँ, ठीक है ना। सर तो इसको मैंने ये इसको सर इस चीज वीक को पे लेके आए सर, इसको वीक पे लेके आए सर बिशप भाई। आ जाए वीक पे कितना है। सही अब है। मेरा अकाउंट का साइज ही था 100, तो मैंने डबल कर दिया। ये समझ लो कि मैंने कितना बना दिया, आप ही देख लें, ठीक है ना। और आप अगर लास्ट मंथ में भी चले जाओ तो ये देखो मैंने कितना बनाया, और उसमें मैंने विड्रॉल भी मारी, देख रहे हो। तो मैं प्रॉफिटेबल, ठीक है भाई। तो ये है। अब ओके। तो अब अगर इस पे बात करूंगा तो मैं ना ही रेकमेंड करूंगा, क्योंकि अगर लेट सपोज मैंने बना लिया है, तो मैंने जो बनाया है उस पर बहुत सारी बात हो सकती है। मैंने किस बेस पे बनाया है, मुझ पर उन्हीं को पता है। वो सईद हमारे एक दोस्त होते थे, वो बहुत ज्यादा मुझ पे ना इस बात की करते थे, यार आप क्या करते हो। तो मेरा प्राइम पर्पज होता था, यार मेरा अकाउंट छोटा है, मुझे पता है मैं इसको वॉश आउट नहीं करूंगा, और मुझे पता है कि अगर मेरा सेटअप सेट है तो उस पर अगर मैं लेट सपोज 0.01 की लॉट लगा के 0.5% लेके और बंद और बस कर दूं, तो यार 100 वाले अकाउंट पे मैं क्या करना चाहता हूँ। मेरा टारगेट ही है 100 को 200 करना। अब वो अगर मैं 3 महीनों में करता हूँ, वही मैं ये समझ लो 1 महीने में कर सकता हूँ, तो मैं क्यों ना करना चाहूँ जब मेरी कंडीशन ऐसी नहीं है। तो बहरहाल ये सही है। हाईली हाईली हम्म वो जो नहीं कहते रोकने वाली, किसी को रोकने वाली, भाई ये बिल्कुल नहीं करनी, कतई आपको जो है ना ये चीज नहीं करनी, ये डेंजरस है। क्योंकि ये हैबिट बन गई ना, वो सॉलिडिफाई हो गई, तो फिर फ्यूचर में आप बड़े अकाउंट पर भी करोगे और आप वॉश आउट कर लोगे। तो मैं ये अपनी ही मिस्टेक बता रहा हूँ, हालांकि प्रॉफिट बना है। अच्छा, एक दूसरी बात, मैं दुबई में काम कर रहा हूँ ना, अब मैं फॉरेक्स फर्म में काम कर रहा हूँ। तो मैं एक एक कौन किस्म सी का फॉरेक्स में कर रहे हैं सर? मैं जेकेबी ग्लोबल के साथ कर रहा हूँ। हमारा हम खुद ब्रोकर है ना, तो इनके पास लाइसेंस भी है। मैंने उन्हीं से बात बताई थी, ये सारी बात बताई थी ना, कि हमें अब थोड़ा बहुत हिस्ट्री दिखानी पड़ती है, हमें बताना पड़ता है कि भाई प्रॉफिट बनता है। तो यकीन माने, जब मैं ये $20 दिखाता हूँ ना, तो लोग कम से कम भाई 500, 1000, 2000 वो जो है इन्वेस्टमेंट लाते हैं। तो मैं सेल्स में काम कर रहा हूँ, बात समझ रहे हो। तो मेरे लिए ये थोड़े 2-4 रीजंस होते हैं, तो मैं ट्रेड भी करता रहता हूँ। मुझे पता है ये $100 मैंने 2-3 पर्पज के लिए इस्तेमाल करना है। एक तो मैंने स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए करना है, और दूसरा मैंने इन लोगों को दिखाने के लिए भी करना है। उनको पता ही नहीं होता है कि यार लॉट साइज बड़ा होने से क्या होता है, लेवरेज ज्यादा होने से क्या होता है। आपको पता है आजकल 1:10 जो है लेवरेज आ रहा है, जो कि कितना डेंजरस हो सकता है, ठीक है ना। कितना तो लोगों को पता ही नहीं। 1:10 मीन्स 1:1000। हाँ वन मेरे ख्याल में थाउजेंड बिल्कुल आईसी लॉन्च मार्केट कर ने भी दिया स्टार्ट कर दिया स्टार्ट कर है ना। दिया तो इसका बिल्कुल मकसद है जितना जल्दी, जितना ज्यादा पैसा बना सके उतना जल्दी वो खत्म भी हो सकता है। तो ये हम्म सारी अच्छा चीजें बिशम मैं भाई, गुजरा हूँ। जी जी। जी जी मैं समझ गया आपकी। बिशम भाई आप राइट नाउ ये बताएं कि आप अभी अकाउंट मैनेज कर रहे हैं सर, कोई बड़े आप पोर्टफोलियो का? नहीं 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 नहीं, मेरे पास नहीं है, मेरे पास ठीक है। नहीं है। अभी आप मेरे सर पास हमें ये बताएं, ठीक है, हम्म। आप इस तरह ये बताएं कि जो अभी पोर्टफोलियो है फॉरेक्स वाला, ये जो हम देंगे, उस पे सर आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी? हम कितना वो कर सकेंगे पर डे? भाई और पहले ये कह रहे हैं कि जब म- आपने अपना पोर्टफोलियो चलाया था आपने, तो 50K वाला आप एफटीएमओ के साथ भी करते थे, तो आप ऑन जी जी जी। एवरेज कितना बनाते थे डेली पे? हाँ हाँ कंफर्टेबली यार, मैं कंफर्टेबली आपको मिनिमम हाँ रिस्क हाँ लेते हुए। कंफर्टेबली बताऊं। मैंने जो 20,000 वाला, उन्हीं भाई आपको पता है मैंने लाइव हाँ जो बिल्कुल लिया था ना, बिल्कुल तो जिस तरह आपने सिखाया था, तो हम्म बहुत ज्यादा वो जो है ना खून गर्म होता था। हम्म 3 दिन में 4 दिन में मैंने वो पास भी कर लिया था। तो हम्म उसमें होता क्या था, यही हमें हालांकि मेरे तीन पास चार दिन स्क्रीन में वगैरह पास नहीं सारी थी। चाहिए नहीं, इनमें यार मैं पास क्या नहीं कह रहा यार हूँ, मैं नहीं, ओ सर। मैं वही बता रहा हूँ ना, मैं वही बता रहा हूँ ना, ये 2021 की बात है, हाँ हाँ 2021 की बात है। ठीक अब है 21 के बाद वो बोलते हैं ना, चोट खा खाकर सीख कर, ठीक है ना। और पाकिस्तान छोड़ के दुबई में आने का मकसद क्या था, तो कुछ ना कुछ एक कंसिस्टेंसी आनी चाहिए ना। ट्रेडिंग ठीक को आपने गैम्बलिंग नहीं करना है। तो ये सारी चीजें मुझे वक्त ने सिखाई है, हालांकि मैं उन्हीं से कनेक्टेड भी नहीं था, पर उनकी बातें सारी मुझे याद थी, ठीक है ना। तो आपको लॉन्ग टर्म में अगर कुछ करना है तो आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। तो उसके लिए सही है। ही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे पास कुछ तो सैलरी सैलरी आए,
जिससे मैं कम से कम चैलेंज के लिए जाऊं, और उस चैलेंज को मैं भले 20 दिन में पास करता हूं, महीना है ना, मैं पूरे मतलब महीने ये में है कि ये आप कंफर्मेशन से मतलब कॉन्फिडेंटली अगर आप 0.75% रिस्क, लो रिस्क पे आप 1.5% डेली बेसिस में बना सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, राइट? हाँ हाँ, सही है। उसका ये होगा कि इतना तो आपको आप जितना हम्म। कौन से अकाउंट से आप कंफर्टेबल होते हैं, किस अकाउंट साइज से? भाई अकाउंट साइज तो अगर बड़ा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है हम्म ना, क्योंकि हम्म अकाउंट साइज मैं नहीं देखता हूँ, मेरे हिसाब से तो मैं वो नहीं। आर जो रेशो, रिवॉर्ड हाँ। एंड रेशो हमारे दिमाग में रहता है, ठीक है हम्म ना। तो हम्म अकाउंट साइज जो भी हो ये अब मैटर नहीं करती, पहले हाँ करती थी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। वो 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 700,000 जरा वाली पिछले वाले जो वो आपके टाइम गया। जो इक्विटी कर्व्स थे ना, एफटीओ वाले, जो लिंक आपने भी मुझे शेयर की थी, वो भी जरा इनसे हाँ शेयर कर हाँ हाँ दीजिएगा हाँ, एक बार ग्रुप में ना, अगर आपके पास वो है अवेलेबल ओके ओके डॉक्यूमेंट। ओके। यार वो एक्चुअली मेरा फोन फोन तो रीसेट हुआ था ना, तो हाँ हाँ बिल्कुल मेरे पास है तो सही। हाँ वो हाँ मुझे थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, और हाँ मैं हाँ कल ही, क्योंकि हाँ। वीकेंड है, तो मेरी जॉब भी नहीं होगी, ठीक है तो ठीक है। मैं ये कर तो देता ये कि हूँ वो उसको। वाला आप सर ग्रुप दुबई है में वो आप कहाँ पे ट्रैक होते हैं रखें। सर? दुबई में कहाँ होते हैं आप? हाँ हाँ, विक्रम भैया, आप कहाँ से हैं दुबई सर? में मैं आप और हमारा सबका जो बिल्कुल एक आम सा इलाका पर दुबई, और उसमें भी मीना बाजार, जहाँ पे अब अच्छा, इंडियन मीना। पाकिस्तानी ये सारे, हाँ मैं भी अल सर गुबैबा स्टेशन है ना, हाँ अच्छा सही अल है। गुबैबा मैं डेरा स्टेशन। में होता हूँ सर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो देरा में तो मेरा आना जाना आजकल रहता भी था क्लाइंट के से मीटिंग के लिए ना। और आपको ठीक है पता सर। नहीं क्रीक है ना, जो आबरा, उससे जो जी जी, अक्रॉस जाते हैं हम, हाँ सही तो है। वही है। हाँ हाँ, देरा भी आता जाता रहता हूँ, आप आए बस कभी, सही है। उन्हीं आ जाए तो फिर सब नहीं, साथ मिल बस लेंगे सर आ जाएं तो जब। फिर बेहतर रहेगा ना, बस हम्म। इंशाल्लाह वहाँ पे हाँ गैदरिंग कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक हाँ है। हाँ हाँ, फिर कल एक वेबिनार रखते हैं एक और, आप टाइम वगैरह ग्रुप में शेयर कर दें तो उसमें हम ये कि एक्सपोज से स्टार्ट कर लेते हैं, आज की डिस्कशन के इतने काफ़ी होती है। सही हो ठीक गया, हो सही गया? हो गया, सही हो तो गया, आप सही ऐसा हो कीजिएगा गया, कि बिल्कुल अपने बिल्कुल व्हाट्सएप में जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है ना वो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? लाइव रिकॉर्ड बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल एफटीमा वाला, ठीक बिल्कुल बिल्कुल, है? ओके हो गया। हाँ हाँ।